ये मानसिक चिकित्सालय बरेली में और 7 अक्टूबर 2022 को इनका इलाज हुआ था और बहुत ही कंडीशन की खराब थी, दिमागी हालत एक किस्म से कहते हैं जो पागल की होने की उसमें थे कगार में। हमारी कोई बात सुनने को राजी नहीं था। फिर थोड़ी देर बाद इनको बंद कर दिया लॉकर में। उसके बाद क्या कहते हैं तहसीलदार मैडम आई। मतलब इनकी मानसिक संतुलन खराब होने के बाद भी तहसील वालों ने इन्हें मतलब कारागार में बंद कर दिया। तो मैंने कहा ऐसा है, आप उस पार्टी को जानते हो कि भाई वो मेरे क्लाइंट के बहुत पुराने। वकील साहब बोले मेरे बहुत पुराने क्लाइंट हैं, जैसे आपसे मेरा परिचय वैसे उनसे मेरा परिचय। तो दोस्तों आज आए हुए हम चरणपुर हरिपुरा में गदरपुर में, और आज आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाते हैं जो ठगी के शिकार हुए हैं, जिन्हें 52 लाख का चूना लग चुका है और किस किस तरह से ठगी के शिकार हुए। तो आइए जानते हैं, मिलते हैं उन्हीं से। ये अपने बुक्सा जनजाति के सीधे साधे भोले वाले लोग हैं, आपको पता ही है, और इनके साथ फ्रॉड हुआ है। तो सर पहले तो आप अपना परिचय दे दें और किन लोगों ने फ्रॉड किया, कैसे कैसे हुआ, आप पूरा विस्तार से पूरी सच्चाई बताएं। मेरा नाम रामस्वरूप सिंह है, निवासी चरणपुर। 2 वर में मेरा मानसिक संतुलन बिल्कुल 0 था। उसी दौरान ये वकील नंबर 1 शुभम छावड़ा, वकील रुद्रपुर कोर्ट, नंबर 2 प्रतीक अग्रवाल, राधे स्टेशन रोड, राधेश्याम बिल्डिंग, काशीपुर, नंबर 3 मनोज कुमार पुत्र चंद्रपाल, निवासी काशीपुर। इन लोगों ने मेरे साथ फ्रॉड किया। मेरा मानसिक संतुलन 0 होने के कारण शुभम छावड़ा वकील ने अपने बंदे मेरे घर में कार से भेजकर मुझे जिला आबकारी विभाग ले गए। आबकारी विभाग में लेकर ये इन्होंने मेरे धोखेधड़ी से वहाँ मेरे हस्ताक्षर कराए टेंडर पे। 25 से 10/22 को मेरे नाम का उन्होंने आवंटन कराया महुआ खेड़ागंज काशीपुर विदेशी मदिरा का। इन तीनों लोगों ने उक्त लोगों ने इस ठेका का संचालन किया। संचालन करने के बाद जो राजस्व की देय राशि थी इन्होंने जमा नहीं की जिला आबकारी विभाग उधम सिंह नगर में। उसकी आरसी कटकर गदरपुर तहसील में 52,65,631 रुपये की आई। उसके बाद आरसी आई मई के महीने से ही मेरे साथ तहसील स्तर जो है उत्पीड़न कर रहा है। तहसील प्रशासन उत्पीड़न कर रहा है। हाँ, तहसील उत्पीड़न प्रशासन कर रहा है। इसकी वजह से मैं मई के महीने से लगातार डिप्रेशन में चल रहा हूँ, अति डिप्रेशन में चल रहा हूँ। तो आपने अब बयान तो दिए होंगे, मतलब इस तरह से मैंने लोन लिया ही नहीं है, इन लोगों ने लिया है, तो आप उन पे जांच करें, इस तरह से आपने बयान दिए हैं? मैंने तहसील में बयान किए हैं, 2 बार मेरे बयान लिए गए जब, और इन तीनों लोगों का मैंने नाम बताया तहसील स्तर में। सर इन लोगों ने मेरे साथ धोखाधड़ी करी है। तो आपकी इनसे जान पहचान कैसे हुई ना, ये तो बाहरी लोग हैं जी। तो मैं सर मेरा कोर्ट में आना जाना था, मेरा अपना केस भी चल रहा था, कोई केस चल रहा उसकी राय की वजह से मैं जाता था सर। अच्छा। हाँ, केस की राय की वजह से जाता था शुभम छाबड़ा के यहाँ। अच्छा। तो शुभम छाबड़ा ने कहा यार हमारा शराब का कारोबार चलता है रामस्वरूप जी, अगर आप करना चाहते तो कर सकते हो। अच्छा। तो आपको मतलब कुछ तो कहा होगा, मतलब पैसे पूछे के बारे में? पैसे के बारे में तो सर ये था, मेरे तो दिमाग की संतुलन ठीक ना था। उस राशि के बारे में तो मुझे कोई पता ही नहीं क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये मानसिक संतुलन ठीक ना होने की वजह से इन्होंने पेपर में दस्तखत करा लिए सर। ना पेपर में तो दस्तखत करा लिया, कभी उन्होंने कहा होगा मतलब आपको इतने रुपए देंगे हम, इस तरह की कोई बात हुई हो आपके बीच? अच्छा, इन्होंने प्रलोभन दिया था कि रामस्वरूप जी हम आपको 15,000 मंथली देते रहेंगे। अच्छा, मतलब 15,000 रुपये मंथली देते रहेंगे, जो आपके नाम से लोन लिया है उसको वही चुकाएंगे इस तरह से? जो भी बिजनेस होगा और इस बिजनेस में जो भी देनदारी होगी वो हम करते रहेंगे। अच्छा। आपको किसी प्रकार की आंच नहीं आएगी, सारी जिम्मेदारी हमारी रहेगी। इस तरह से इन्होंने विश्वास में लेकर ये काम किया था।
मतलब ये जो लोन निकाला है अक्टूबर 2022 में। हाँ 25/10 को ये ठेका हुआ था। अच्छा 25 को, हाँ 25/10/2022 को ये टेंडर हुआ और ये टेंडर जो है अक्टूबर नवंबर में चला। अच्छा। इन लोगों ने राजस्व देय राशि जिला आबकारी विभाग में भुगतान नहीं की और ये दुकान बंद कर दी। मतलब एक घटना को लगभग 1 साल अभी हुआ नहीं है, होने जा रहा है। हाँ 1 साल हुआ नहीं है अभी। अच्छा। ये अक्टूबर की घटना है और अक्टूबर में ही मेरा मानसिक संतुलन इतना खराब था। आप मेरे गांव से, मेरे कहीं से भी पूछ सकते मैंने देख लिया, हैं, देखो। उसके पेपर भी हैं। हाँ देखो, तो देखिए दोस्तों, ये मानसी चिकित्सालय बरेली में और 7 अक्टूबर 2022 को इनका इलाज हुआ था और बहुत ही कंडीशन की खराब थी, दिमागी हालत एक किस्म से कहते हैं जो पागल की होने की उसमें थी कगार में। और ये ज़्यादा ये लिखा है ज़्यादा तोड़ रहे हैं, भागते हैं, तोड़ फोड़ रहे हैं, मतलब तोड़ फोड़ भागना चले जाते थे, घर वाले इनके सामान लाते थे, उठा के लाते थे। इस तरह से इनके मानसिक संतुलन की मतलब बहुत ही खराब था, 0 हो गया था ना। तो ये सारे कागज हैं, उन्हीं का फ़ायदा उठाकर जो साथी दिमाग वाले वकील हैं, लगभग 52 लाख कुछ रुपये का इनसे मतलब लोन निकलवा लिया। और ये कहेगा कि आप चिंता ना करें, आपको हम 15,000 रुपये महीने भी देंगे और आपका बिजनेस से कोई मतलब नहीं है और आपके नाम से केवल लोन है और उसका हम पैसा भरते रहेंगे। तो अब आप जाते हो उनके हाथों, क्या कहते हैं, पैसा ना भर रहे हैं? ये शुभम छाबड़ा से हमने कहा था, तो ये शुभम छाबड़ा ये बोलते हैं कि ये जो पार्टी है प्रतीक अग्रवाल और मनोज कुमार, इनसे पैसा जमा कराएंगे, इन लोगों ने ठेका चलाया है। अच्छा। हाँ अच्छा जी। तो और जो प्रतीक अग्रवाल है, जो मनोज को आप बता रहे हैं, उनसे बात हुई आपकी? हाँ उनसे बात हुई थी, तो वो कह रहे थे हम जमा करेंगे, लेकिन अभी तक जमा नहीं की गई है राशि। मतलब राशि जमा नहीं की गई है और तहसील विभाग आप पे प्रेशर डाल रहा है क्योंकि लोन आपके नाम पे निकला हुआ है। जी, तहसील स्तर मुझे परेशान कर रहा है। अच्छा जी। तो तहसील आपने और भी कहीं कार्रवाई की होगी? कार्रवाई मैंने दिनेशपुर चौकी में भी कर रखी है, लेकिन मेरी FIR नहीं हुई है। उन्होंने मेरी सूचना ले ली है और उन्होंने SO साहब से हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने ये कहा था आप मुझे ये सूचना दे दो, हमारी स्तर की जो हेल्प होगी हम करेंगे। अच्छा। और बाकी आप रुद्रपुर जाओ। अच्छा। SSP में। तो मैं और मेरी पत्नी SSP में गए, तो SSP श्री मंजुनाथ TC तो उपस्थित नहीं थे वो। तो उसकी अनुपस्थिति में हमने SSP सिटी को लेटर दिया। अच्छा। तो उन्होंने लेटर हमारा मैंने रिसीव भी करा रखा वो लेटर, SSP वाला। उन्होंने रिसीव करने के बाद जांच भेजी दिनेशपुर थाना। अच्छा। दिनेशपुर थाना में SSP का जब लेटर आया तो मुझे बुलाया गया बयान के लिए दिनेशपुर थाना में। तो मैंने अपने बयान वहाँ दर्ज किए कि सर मेरे साथ ऐसा हुआ है। इस बिजनेस के बारे में हमें कोई जानकारी ही नहीं, कैसा होता, क्या होता, इसका सिस्टम कैसे होता, कैसे माल उठाया जाता है, और हमारे खाते का किसी भी प्रकार का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। जो भी इन्होंने इस्तेमाल किए हैं अपने खाते किए हैं। ठीक। इतनी बड़ी रकम है 52 लाख की, तो कोई भी बैंक हो या तो इस तरह से तो उसमें भी कुछ प्रमाण पत्र लगते हैं, ऐसे प्रमाण पत्र वगैरह, तो वो तो आपने ही बनवाया होगा? नहीं, मैंने नहीं बनाया, ये इन लोगों ने बनाया है, शुभम छाबड़ा, प्रतीक अग्रवाल, मनोज कुमार। मतलब आपको बिल्कुल ही पता नहीं? नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं है इसकी। तो देखिए दोस्तों, मतलब इन्हें जानकारी नहीं है, इनका हैसियत प्रमाण पत्र बन गया, साइन वगैरह उसमें मेरे हस्ताक्षर ही नहीं है अभी तक में। अच्छा, मतलब आपके हस्ताक्षर नहीं, खुद हस्ताक्षर कर दिए उन्होंने? हाँ, खुद हस्ताक्षर कर दिए मेरे। उसकी हैसियत प्रमाण पत्र में मेरे हस्ताक्षर नहीं है। इसकी जांच की जाएगी तो पूरा पर्दाफाश हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये जांच का विषय है। मतलब जिस बंदे के नाम से हैसियत प्रमाण पत्र बनना है उसे पता ही ना है हैसियत प्रमाण पत्र यहाँ बन जाता है तहसील द्वारा। ये बहुत सारा षड्यंत्र है, बहुत सारी मिली भगत है, इसमें बहुत सारे अधिकारी भी मिले भगत हैं। एक मतलब सभी लोगों ने खीर पकाई है मिलकर और खीर खा गए हैं और ये लोग यहाँ भुगत रहे हैं। तो आइए आगे और जानते हैं। तो देखा दोस्तों, हमने आपको पीड़ित से मिलाया, पीड़ित के परिवार से मिलाते हैं, किस तरह से इनके साथ फ्रॉड हुआ है, ठगी हुई है। तो बहन जी, आप कौन रही इनकी? मैं इनकी मतलब पत्नी हूँ। अच्छा, पत्नी हो जी। तो मतलब आपको बिल्कुल भी अंदाजा न लगा कि हमारे पति के साथ ये लोग जो आ रहे हैं ये फ्रॉड करने वाले हैं? ना, इसका तो कोई पता नहीं चला। मतलब पता तो हमको उस समय चला था ना, जब ये 5 या 6 तारीख
अक्टूबर की थी ना। हाँ हाँ, तो वो लोग जो थे उसी जिस समय ये मतलब दिमाग इनका खराब था तो उसी समय आए थे वकील लोग जो थे। हाँ हाँ, तो वो शायद ये 2-3 दिन बाद आए थे। 5-6 अक्टूबर की ही बात थी। अच्छा। उसके बाद 7 अक्टूबर को उनको ज़्यादा वो हुई थी ना तबीयत खराब, तो शायद ये 8 अक्टूबर या 9 अक्टूबर की बात थी ना। उस बीच ये मतलब फ़ोन में बात हुई उनकी सुबह के टाइम में। अच्छा। कि ऐसे ऐसे है, तुमको वहाँ रुद्रपुर जाना है ऑफिस में। तो हम लोगों ने कहा कि ऐसा है, आप, मैंने भी बात करी उनसे। मैंने कहा लाओ कौन है, तुमसे क्या बात करना चाहती है। मैंने कहा एक बार मेरी बात कराओ। तो मैंने कहा ऐसा है, मैंने कहा भाई साहब इनको ले जाने की ज़रूरत नहीं है इनका, क्योंकि मानसिक संतुलन खराब है। क्योंकि ऐसा है, इनको हम लोग कितना परेशान होके हमको परेशान करते हैं, ये भागते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, गाली गलौज करते हैं कि इनको मत ले जाइएगा। फिर मैंने कहा ऐसा है ना, इनको मना करते करते फिर वो लोग आ गए यहाँ पर कार लेकर। तो आ गए। उसके बाद फिर मैंने उनसे भी कहा, मैंने कहा भाई साहब आप कहाँ ले जा रहे हो, क्या बात है, आप मुझे तो बताइए। उन्होंने कुछ नहीं बताया। फिर ये भी थोड़ा सा फाइल वगैरह अपने एक उसमें रखते थे, अलग ही रखते थे। इनको भी मना किया, मैंने कहा फाइल मत ले जाओ, कहाँ जा रहे हो, क्या है। फिर ये बड़े मेरे वो हैं जेठ जी, इनके बारे में मैंने इनको कहा कि उनको ले जाना। तो ये किसी की नहीं माने, वो गाड़ी आए और उनको ले गए। वो फिर हम लोग फिर शाम को भी फ़ोन करते रहे 3-4 बजे ऐसे। मैंने कहा अभी तक आई नहीं, ऐसी कैसी मीटिंग है और ये क्यों ले गए हैं इनको। तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ देर बाद हमारी मीटिंग चल रही है ऑफिस में, कार्यालय में मीटिंग चल रही है कि हम लोग अभी थोड़ी देर में इनको छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसे करते करते शाम हो गई, 6-7 बज गए। तो उस बीच वो लोग इनको छोड़ने के लिए आए थे। और उसके बाद फिर ये हमको उस समय पता चला, ये 27 मई 2023 को इनके नाम की जो आरसी कटी थी। अच्छा। मतलब 24-25 को कटी थी और 27 को वो लोग मतलब तहसील वाले जो लोग हैं ना, वो रिकवरी करने के लिए आ गए। उस समय तो जैसे मैं ड्यूटी में गई हुई थी, इनको ठीक ठाक छोड़ के गई थी। हाँ, मैं भी आशा वर्कर हूँ। मैं अपना ये उस दिन मेरा टीकाकरण था। अच्छा। मदनापुर, तो उसमें टीकाकरण में गई हुई थी। अच्छा। उसके बाद बड़ी बेटी का फोन आया कि मम्मी ऐसे ऐसे वो लोग आए थे तहसील वाले और पापा को ले गए हैं। अच्छा। उनका ठीक है, मैं भी अभी ड्यूटी करके आ जाती हूँ। उसके बाद मैंने भैया को फ़ोन करा, मैंने कहा संजय ऐसी ऐसी बात हो गई है और वो लोग घर में आके तेरे जीजा को ले गए हैं। फिर ये बोला कोई नहीं दीदी, हम भी तहसील चले जाएंगे, आप चिंता मत करना। फिर ये लोग भी, फिर ये मेरी भाभी वहाँ हॉस्पिटल में थी, तहसील ना ले जाके वो लोग हॉस्पिटल ले गए कि हम इनका मेडिकल बना लेते हैं। तो मैंने इनसे कहा, भाभी से मैंने कहा आप तुम थोड़ा वहाँ देखते रहना और जो भी है उनको बता देना, जो डॉक्टर सर हैं उनसे थोड़ी बात कर लेना। फिर उन्होंने भैया से कहा हुआ डॉक्टर साहब ने कि ऐसा है, मैं मेडिकल तो तब बनाऊंगा, पहले मैं इनके ओरिजिनल जो कागज हैं मानसिक वाले मैं उनको देखूंगा। अच्छा। उसके बाद फिर मैं इनका मेडिकल जो है बनाऊंगा। फिर भैया ने मेरे को फ़ोन किया कि दीदी तू फौरन जो कागज है इनके मेडिकल वाले वो लेकर आ जा, रिपोर्ट जो है मेडिकल बनाने के लिए कह रहे हैं। फिर मैं वैसे ही कागज वगैरह लेके वहाँ गई हॉस्पिटल में। फिर मैंने डॉक्टर साहब से वो मेडिकल के लिए वो कागज़ दिए जो इनके मतलब मानसिक चिकित्सालय से मैं दवाई इनको खिला रही थी। उसके बाद उन्होंने मेडिकल तैयार किया। तो उसमें जो कुछ तहसील के कुछ कर्मचारी थे, पुलिस थी इनके साथ, और बाकी मेडिकल बनाने के बाद फिर इनको तुरंत मेडिकल लेके वो लोग तहसील के लिए चले गए। अच्छा। फिर हमने सोचा कि चलो हम लोग तो नहीं जाते हैं, कोई नहीं, ले जाने दो, वैसे ही इनकी मानसिक संतुलन सही नहीं है, जिम्मेदारी इन लोगों की बनती है। वो लोग मतलब वो लोग ले गए। उसके बाद कुछ ही क्षण में हमारे पास फ़ोन आया, इनसे ही करवाया उन लोगों ने फ़ोन कि ऐसा है कि हम लोग ये मतलब आपको तो ले आए हैं, लेकिन हम लोग जो तहसीलदार मैडम है वो रिपोर्ट देख के बयान दर्ज करेगी। तो फिर फ़ोन आया इनका। फिर हम लोग वहीं तहसील चले गए। तहसील गए तो फिर वहाँ हम लोग पहुँचे। हम लोग काफ़ी देर हो गई ऐसे ही मतलब सोचते रहे हम लोग, हमारी कोई नहीं सुनना था तहसील में जाके क्या करें क्या नहीं करें। फिर इतने में अमीन सर है वो हमें मिले। तो अमीन सर से कहा हमने, आप लोगों ने हमें इतना देर से हम लोगों को बैठा के रखा है, कहाँ है आपकी जो तहसीलदार मैडम है, आप तो कह रहे थे ये बयान दर्ज करेंगे, उनको रिपोर्ट दिखाएंगे, कहाँ है। हम लोग उसी बात के लिए बातें करेंगे मैडम से, और जो रिपोर्ट हम लाए हैं उनको हम मैडम को दिखाएंगे। तो ऐसी आला टाली करते रहे। उस बीच वो काफ़ी मतलब समय बीतता गया। वो मैडम उस समय पता नहीं मीटिंग में थी क्या थी ना। तो फिर उसके बाद हम लोग भड़के उनके ऊपर, अमीन के ऊपर,
कि आप लोगों ने हमें बैठा के रखा है, इतनी देर हो गई, हम लोग भी सुबह से आए हुए हैं और इतना अब शाम भी हो गई, क्यों नहीं आप तहसीलदार मैडम के सामने हमारी रिपोर्ट का वो क्यों नहीं वो करते हो, क्योंकि जब हम रिपोर्ट लाएं तो मैडम से कहिएगा कि रिपोर्ट देखें। उसके बाद ऐसे ही पता नहीं क्या उनके वो आया, फिर वो थोड़ा सा इनके पास 500 रुपये भी पड़े थे, तो ये अमीन सर ने वो पैसे भी इनसे ले लिए। फिर हमारी कोई बात सुनने को राजी नहीं था, फिर थोड़ी देर बाद इनको बंद कर दिया लॉकर में। उसके बाद क्या कहते हैं तहसीलदार मैडम आई, मतलब इनकी मानसिक संतुलन खराब होने के बाद भी तहसील वालों ने इन्हें मतलब कारागार में बंद कर दिया। तो हम लोग बोले कोई नहीं है, बंद कर दीजिए, लेकिन ये जिम्मेदारी आपकी होगी। अच्छा। मतलब ये पेशेंट ऐसा है, इनको 3-4 टाइम दवाई नहीं मिलती है तो इनका मतलब बीपी और दौरे पड़ जाते हैं। हम लोगों ने ऐसे कहा तो वो लोग कह रहे थे डॉक्टर के आदेश के बाद भी, हाँ, कि डॉक्टर के आदेश के बावजूद भी इन लोगों को 4 टाइम दवाई मतलब हम लोगों को खिलानी पड़ती है। तो वो लोग बोले कि आप हमें दवाई दे जाना, हम इनको खिलाते रहेंगे। मैंने कहा आपको ऐसे हम दवाई नहीं पहुंचाएंगे, आपको बरेली जाके इनको साथ ले जाके और तब आप दवाई लाके इनको खिला सकते हो। तो देखा दोस्तों, मतलब अभी जो तहसील बसे रिकवरी करने के लिए आए थे और पीड़ित को ले गए थे और मानसिक संतुलन इनका खराब है। डॉक्टर ने साफ कह रखा कि इन्हें दिन में 4 बार दवाई खिलाई जाती है, उसके बावजूद भी पूरे दिन तहसील वालों ने, रिकवरी वालों ने तहसील पे रखा और दवाई तो दी नहीं होगी वहाँ पे। ना कुछ दवाई नहीं दी थी, क्योंकि दवाई थी नहीं उनके पास। तो गलती जो है मेन जो मास्टरमाइंड है वो शुभम छाबड़ा जी और जो उनकी टीम है, इन्हें बहला फुसला के जैसे तैसे इनके नाम से लोन निकाल लिया और अब वो लोन को नहीं चुका रहे हैं और उनकी गलती की सज़ा ये पूरा परिवार यहाँ भुगत रहा है। तो आइए और जानते हैं उनसे। तो बहन जी, सारी स्थिति सामने आ गई है, वास्तव में इनके साथ फ्रॉड हुआ है, तो उस फ्रॉड में मतलब आप जो जांच एजेंसियाँ हैं या जो अधिकारी हैं उनसे क्या कहना चाहोगे, मतलब किसे मतलब पकड़ना चाहिए, दोषी को या इन्हें? हमारा ये है कि ये तो बेकसूर है, उन्होंने जो करा है तो वो दोषी तो वो लोग हैं, उन्हें पकड़ना चाहिए और इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए। हाँ, तो देखिए दोस्तों, ये अपने बुक्सा जनजाति के ये लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, सच्चे सीधे स्वभाव के होते हैं, किसी के साथ छल कपट नहीं करते हैं। और आप बताइए 52 लाख का इनके नाम से लोन निकाल दिया गया है और 52 लाख को तो ये वैसे भी यूज करना नहीं जानेंगे, क्योंकि ऐसे काम बुक्सा समाज के लोग नहीं करते हैं, शराब वाला। तो आइए और हमारे यहाँ बुजुर्ग हैं, इनके बड़े भाई हैं, उनसे भी करते चर्चा। तो आपको बिल्कुल भी मतलब इन्होंने नहीं बताया कि अंदाजा न लगा कि इस तरह से फ्रॉड होने वाला है इनके साथ? ना, अगर मुझे इस बात की अंदाजा अगर लग जाती तो मैं ये फ्रॉड काम होने नहीं देता। अच्छा। मैं तो बरेली इनको मैं मेंटल हॉस्पिटल में मैं दवाई लेने के लिए ले गया। उसके बाद में जब एक बार ये गया तब इस चीज़ का जो है मैंने कि ये जा कहाँ रहा है, इसकी मिसेज से मैंने कहा, मैंने इसको जा कहाँ रहा है, ये कहाँ भेज रहे हैं, इसका दिमाग का संतुलन वैसे ही ठीक नहीं है, कहीं कोई गलत काम न कर दे। तो बोले वो लोग ले गए हैं इनको और कह रहे हैं कि हम छोड़ जाएंगे शाम तक। तो बल्कि एक बार मैं आया भी इनके यहाँ, मैंने कि ये आया है या नहीं आया है रामचरित पे, अभी तक तो आया नहीं है। और उसके बाद मैं थोड़ा 1-आध घंटा इनके यहाँ बैठ गया, फिर मैं वापस चला गया। लेकिन इस चीज़ की हमें जानकारी होती तो हमें ऐसा काम होने क्यों देती? जानकारी उन्होंने मतलब आप लोगों को नहीं दी ना। तो एक ये षड्यंत्र के तहत दोस्तों मतलब उन्हें मतलब ऐसा माइंड वॉश किया कि घर परिवार को कुछ नहीं बताना है, और घर परिवार को आप बताओगे तो हो सकता है घर परिवार वाले रोके टोके और काम ना होने दें। तो बस थोड़ा सा जो 15,000 रुपये का जो लालच था महीने का देते रहेंगे, उसके चक्कर में आके ये आ गए और घर वालों को नहीं बताया, इसलिए से ये फ्रॉड हो गया। लेकिन सच्चाई यही है, हमारा काम है सच्चाई दिखाना। इन्होंने लोन नहीं लिया है, इन्होंने 1 रुपये नहीं लिया है। जो भी पैसा लिया है, जो भी पैसे उपयोग किया है, वो जो वकील की टीम है उन्होंने लिया है। तो विभाग उन्हीं से ही रिकवरी करें और इस पर जाँच करें। और हमारे भाई साहब और हैं हमारे, आप कौन है उनकी? मैं इनका साला हो? हाँ, मैं संजय सिंह, मैं नंदपुर से बिलोंग करता हूँ। ये बहुत बड़ा इनका एक षड्यंत्र है, क्योंकि मेरे संज्ञान में ये बात है। मैं शुभम छाबड़ा के पास जब गए थे हम दोनों जी साले, अच्छा। तो मैंने कहा था, मैंने कहा सर ऐसा है, ये जो मैटर हुआ है ये आपने कराया है या ये काशीपुर वालों का मैटर है? कह रहे भाई आपके जी मेरे पास आए थे, जी बोले आपके क्या ऐसी सी बात है, मैं बड़ा परेशान हूँ वकील साहब। तो मैंने तो उनको रास्ता दिखाया है। तो मैंने वकील साहब आपने रास्ता दिखाया तो आपने इनसे क्लियर बात खोली थी? कह रहा हाँ मैंने सारी बात शेयर की है। मैंने सारी बात शेयर करने के बावजूद भी ये मैंने कहा काम इनके
जानकारी में हुआ है या आपने वैसी क्या है? कह रहा ये तो आपके जीजा जी को पता है सारा कुछ। तो मैंने कहा जीजा जी तो मना कर रहे हैं। कह रहे भाई ऐसा है, जीजा जी मना कर रहे हैं। भाई एक बात बताइए, जब ये इच्छुक हैं काम कराने के लिए तो हम कौन होते हैं काम कराने के लिए? तो मैंने कहा ऐसा है, आप उस पार्टी को जानते हो? क्या भाई वो मेरे क्लाइंट हैं बहुत पुराने। अच्छा। वकील साहब बोले मेरे बहुत पुराने क्लाइंट हैं, जैसे आपसे मेरा परिचय है वैसे उनसे मेरा परिचय है। तो मैंने कहा आपने इनके थ्रू इनको मिलवाया है, इनको उनके थ्रू मिलवाया है। तो मैंने कहा आपके संपर्क में हैं वो, इनके संपर्क में तो नहीं है। तो मैंने कहा आपने तो कम से कम बात थोड़ा क्लियर कहनी चाहिए, ये है वो। तो उन्होंने बिल्कुल पल्ला झाड़ दिया था कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। भाई आपने कराया है, उन्होंने लिया है, वो भरेंगे, मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। ये था। तो दोस्तों ये था मतलब पूरा मैटर, मतलब लोन किसी ने लिया, नाम किसी का। अब वही है कि जो सरकार है वो तो जिस कागजों में जिसका नाम होता है उसी के कर जाएगी, उसी से रिकवरी होगी। लेकिन सच्चाई यही है कि इन्होंने लोन नहीं लिया है, इन्हें षड्यंत्र की तरह ठगा गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और जो पीड़ित परिवार है इसकी अधिक से अधिक मदद करें। जैसे भी आपके पास जो भी जैसे भी जहाँ जहाँ आपकी जान पहचान है पूरी कोशिश करें और पूरी जांच होनी चाहिए इस केस की, क्योंकि 52 लाख रुपए छोटी मोटी रकम नहीं होती है, बहुत बड़ी रकम होती है और ख़ासकर बुक्सा जनजाति समाज के लिए। नमस्कार।